हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ गई हूँ और सुबह उठने से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो फ़िल्म करूँ। ये ऑल साइंस के लिए वीडियो होगा कि जो मैसेजेस आपको मिलने हैं, जो आप तक बात पहुँचनी है, वो आप तक बात पहुँच जाए। ओके, तो इसी इंटेंशन के साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स को मैं वेलकम करती हूँ कि मुझे मेरे रीडिंग में आके असिस्ट करें, और आप लोगों के स्पिरिट गाइड से भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोगों तक जो मैसेजेस पहुँचने हैं वो मैसेजेस आज इस वीडियो के थ्रू पहुँच जाए। चलिए, तो पॉजिटिविटी है तो सबसे पहले तो हम लेंगे बाबा की तरफ से मैसेज। तो बाबा की तरफ से आप लोगों को बाबा आज क्या बता रहे हैं? टेलीपैथी। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे कहाँ पे भी किसी भी स्थिति में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो किसी के द्वारा भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक टेलीपैथिक कनेक्शन जो है वो बाबा का आपके साथ है और वो हमेशा ही आपके साथ रहेगा। तो बाबा की कृपा आप लोगों पे है। अगर आपको स्पेशली बाबा की ज़रूरत हो तो आपको साइंस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं आपसे। तो यही है आपका सबसे पहला मैसेज बाबा की तरफ से। और चलिए बाकी के मैसेजेस अब हम देख लेते हैं आपके लिए। आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंजल्स जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि आप में वो पैशन है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, समय की वजह से, इर्द गिर्द वाले माहौल की वजह से या फिर सिचुएशंस की वजह से वो पैशन जो है, वो जज्बा जो है वो आपका ठंडा पड़ जाता है। कंपटीशन की वजह से भी हो सकता है, दूसरे लोगों को देख के भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आपका खुद का सफ़र है। तो आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आपके लाइफ के लिए, वो आपको अपने आप के लिए करनी चाहिए। किसी से बेहतरी के लिए या कोई लेवल तक पहुंचने के लिए ये नहीं करनी चाहिए कि आपके लाइफ में आप अभी जो दे रहे हो वो अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं। यही सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ओके, तो पैशन जो है आपके अंदर, वो जज्बा जो है वो अभी भी है और उस जज्बे को आपको बरकरार करके रखना पड़ेगा। और एक चीज़ है ना, आप लोगों के लिए आपको हमेशा पता होता है आपके लिए क्या सही है, आपको कभी क्या करना है, कैसे करना है। तो आपकी अंदरूनी आवाज़ जो है वो आपको सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको आपके गाइड्स बताने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन आपको अपने तरीके से काम करना है। अपने इनर नॉलेज को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर ना आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करें, ना ही बाहर लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को आप फॉलो करें। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा ज़्यादा पर्टिकुलर रहना चाहिए। तो अगर आप आपके लाइफ में महसूस कर रहे हो कि चीज़ें जो है या फिर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं चल रही, तो देखिए ऐसी सिचुएशन जो आती है ना, तो दूर की नहीं सोचनी चाहिए, बस अगले दिन की सोचनी चाहिए। बेबी स्टेप्स जिसे हम कहते हैं। तो आप आपके लक्ष्य के प्रति ज़्यादा दूर का फ़िलहाल ना सोचें, बेबी स्टेप्स लें, आगे के एक स्टेप डालें, एक स्टेप के बाद आप दूसरा स्टेप डालें। क्या होता है कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं या फिर हम बहुत अकम्पलिशमेंट के लेवल का सोचते हैं ना, तो हम थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं या फिर हमें लगता है अरे सारी चीज़ें कैसे होंगी। आपको ध्यान रखना है, बस एक दिन आगे की सोचो कि कल क्या करना है, या फिर कल से भी नहीं, आज क्या करना है, और उस आज पे फोकस करो और वो एक स्टेप आपको उठाना है। क्या होगा, वो डार्कनेस का जो फेस होता है, वो ओवरवेल्म का स्टेज होता है, एंग्जाइटी का फेस होता है, वो उसी वजह से आता है कि हम बहुत दूर की सोचते हैं। आज की सोचो, आज मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ उसकी सोचो। आपका फ्यूचर आज के ऊपर ही निर्भर होता है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, अपनी जर्नी से प्यार करना सीखना होगा। आप जहाँ पे भी हो अपने लाइफ में, उसको आपको कम्प्लीटली अपनाना होगा। आपकी जर्नी अपनी आपकी जर्नी है और आप आपके जर्नी पे फुलफिल ज़रूर होगे। आपको जो भी पाना है आप वो लोग पाके रहोगे। अपने आप से प्यार करना, अपनी जर्नी से प्यार करना इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपके लिए क्या होगा ना, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अगर आप आपकी इनर नॉलेज, इनर विजडम के ऊपर अगर आप रिलाई करते हो, तो वो सब लोगों के लिए बेहतर होगा, ना ही आपके लाइफ के लिए बेहतर होगा। क्योंकि क्या होगा, जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करोगे, तो आप सिर्फ वैसी चीज़ करोगे जिसमें आप बेस्ट हो, या फिर जो आप अपनी हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। और जब आप अपना बेस्ट देते हो तो उससे सारा ब्रह्मांड बेनिफिट करता है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग बेनिफिट करते हैं। तो आपके लिए क्या है, जैसे आप अपने आप का ख्याल रखोगे, उस ख्याल की वजह से लोगों का भी भला होगा। यही आपके गाइड्स आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके लाइफ में आप जिन भी चीज़ों के आंसर्स चाहते हो, वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा, आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं त्यागनी है। इस वक्त जो भी जवाब चाहते हो आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे समय रहते, ठीक है। एक चीज़ है, आप जो भी परिस्थिति में हो ना, उस परिस्थिति में आपको थोड़ा सा प्यार लाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको एन्जॉय करो, कंप्लीटली दिल से आप करो। क्योंकि जो भी चीज़ आप दिल से करते हो वो हमेशा 100% आपको रिजल्ट देती है। तो जो भी कर रहे हो अपनी तरीके से करो, और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अपना एक जो खुद का क्रिएटिव अप्रोच होता है वो रख के करो। आपको आपके जो भी काम है उसमें सफलता ज़रूर ज़रूर मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, आप राह भटक जाते हो, या आपको लगता है कि अरे कैसी चीज़ें हैं, मैं कैसे चीज़ें करूँगा। ध्यान रखिए, सबसे पहला कार्ड था बाबा की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे तो वो आपको साइंस ज़रूर देंगे कि आगे का रास्ता कैसा होगा, आपको क्या करना चाहिए। तो वो नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कुछ ना हो तो 5 मिनट ही किसी भगवान का नाम ले लो, किसी मंदिर में अगर रोज़ जा सकते हो मंदिर में रोज़ जाओ, या फिर बस आंखें बंद करो, इस मिनट थोड़ा सा अपनी आंखें बंद कर लो, और जो भी भगवान का स्मरण आप कर सकते हो उस भगवान का स्मरण आपको करना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ, आपके ऊपर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है, लेकिन उस भगवान से थोड़ा सा कनेक्ट तो करो। वो आपकी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे आना चाहते हैं। थोड़ा सा आप भी उनकी तरफ बढ़ने के लिए समय निकालो, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसके ऊपर आपको बढ़ने की सख्त ज़रूरत है फिलहाल। और दूसरी चीज़ जो आप लोग के लिए ज़रूरत है कि अपने ऊपर तो कंपैशन आपको ज़रूर रखना है। देखिए, अपने ऊपर कभी कभी ना आप लोग बहुत हार्श हो जाते हो, आपकी परिस्थिति के ऊपर आप बहुत हार्श हो जाते हो। कभी कभी ग्रह स्थिति की वजह से भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, ये आपको एक्नॉलेज करना है। देखिए, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है, कुछ चीज़ें ब्रह्मांड के हाथ में होती है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ लाइफ में बन जाती है, जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ना ही बेस्ट है। और अपने आप से थोड़ा सा प्यार से बात करो, क्योंकि क्या होता है ना, जो शब्द आप अपने आप को कहते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी जर्नी के लिए, ओके। तो अपने आप से प्यार करो, और आपके इर्द गिर्द जो भी पशु पक्षी है उनके ऊपर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। और इस वक्त ना आपकी जर्नी में आप जहाँ पे भी है, थोड़ा सा आपको अपने फील्ड में और बेहतर होने की ज़रूरत है। तो टीचिंग और लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा। स्पेशली अगर आप टीचिंग करियर्स में हैं तो आप दिल लगा के सामने वाले को सिखाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मन लगा के चीज़ों को पढ़े, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम अब आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। ब्लेसिंग के तौर पे आपके लिए आ रहा है कि आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जिस सोर्स से आपने पैसे एक्सपेक्ट नहीं करे थे, उस जगह से अब आपको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे की अगर प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो आपको बताया जा रहा है कि पैसे की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक इमोशनली भी ना आप लोग काफ़ी फ्री हो रहे हो आपके लाइफ में। ऑफकोर्स पैसे की तरफ भी आपके पास पैसा आएगा, चिंता मत करो, ये आपको बता रहे हैं आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके। तो आप फ्री हो रहे हो बहुत सारी तरह से आपकी लाइफ में, और बहुत जल्दी आप एक नई दिशा में जाने वाले हो, ऐसी चीज़ करने वाले हो जो आपने पहले नहीं की,
ठीक है, ये भी मैसेज है। और एक लेटर आएगा आपके पास, ठीक है, ये एक ऐसा लेटर हो सकता है जिसमें ट्रैवल की न्यूज़ हो या फिर एक फॉरेन सोर्स से आई हुई वो खबर हो जो शायद आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशी दे जाए। कुछ लोगों के लिए अगर आप फॉरेन जर्नीज़ में जाना चाहते हो या फिर कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो वहाँ से भी आपके लिए एक लेटर आए, स्पेशली जॉब की तरफ जो लोग कोशिश कर रहे थे तो वो जॉब के रिलेटेड लेटर आए, वीज़ा का लेटर आए आपकी वजह से, या फिर बाहर की कंट्रीज़ में आपका ट्रैवल अब पॉसिबल हो, ये भी आप लोगों के लिए अब हो सकता है। लेकिन एक दूसरे शहर से, दूसरी सिटी से, दूसरी कंट्री से कोई मैसेज आपके लिए आए, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। सन कार्ड है, सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ अगर आप एक डार्कनेस से गुजर रहे हो या अगर आप सोच रहे हो कैसी चीज़ें होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, बस अपने अगले कदम की तरफ ही आपको ध्यान में रखना है और होप की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। होप ना छोड़े। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो तबीयत की तरफ भी मुझे लग रहा है आपकी तबीयत भी अब बेहतर हो रही है। आप लोगों को कुछ नए सपने देखने चाहिए, नई उम्मीदें अब आपको अपनी जीवन से रखनी चाहिए, ये भी आपको आज के दिन के लिए मैसेज है। कोई चॉइस आपके सामने आ रहा है, कोई लोगों के लिए एक नया इंसान अब आपकी लाइफ में आए। ऑफ कोर्स ये इंसान कुछ लोगों के लिए एक दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री से भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक जो कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन आ रहा है। उसी के साथ साथ कोई चॉइसेस आ रहे हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइसेस होने वाले हैं आपकी लाइफ के लिए। और स्ट्रेंथ, आप लोगों को चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फेज़ में हो आपके लाइफ पे, आप में वो कैपेसिटी है कि आप चीज़ों के उभर के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन के सामने आओ, ठीक है। यही मैसेज है आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल का इस वक्त जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, अपने ऊपर विश्वास रखो। सन कार्ड है, ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी, विन विन आउटकम तो है ही आप लोगों के लिए। जो भी कर रहे हो उसमें प्यार लाओ, जो भी चॉइसेस कर रहे हो ऐसे चॉइसेस करो जो आपके मन को भाते हैं, वही आपके लिए परफेक्ट चॉइस आपकी लाइफ के लिए साबित होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ तो थोड़ा सा समय भगवान के लिए आप लोगों को निकालना है। तो बस यही है मैसेजेस आप लोगों के लिए जब भी आपको ये वीडियो मिलता है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।